जी दोस्तों, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है बाकू अज़रबैजान में आप अपनी कंपनी कैसे ओपन करवा सकते हैं। मेरी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो बाकू में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं और यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बहुत से दोस्त एक ही क्वेश्चन करते हैं, हम बाकू में अपनी कंपनी कैसे ओपन कर सकते हैं और हमें कोई ऐसा बिज़नेस बताएं जिससे हम थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दें स्टार्ट में ही। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कंपनी कैसे ओपन करनी है। बाकू में अगर आप अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टैक्सेस कितने देने हैं। जो भी दोस्त बाकू अज़रबैजान में आने का सोच रहे हैं वो सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि एक फॉरेनर अगर कंपनी खोलता है तो उसको कितने लोकल वर्कर ऐड करने हैं, उनके टैक्सेस क्या हैं। अगर तो आप इस चीज़ को समझते हैं और समझ जाएंगे तो फिर आप बाकू में आएँ और अपना बिज़नेस यानी स्टार्ट करें, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। और ये सारा कैसे प्रोसीड कितने दिन में हो सकता है, कैसे हो सकता है और आपके पास बाकू में कौन सा वीज़ा होना चाहिए इस सारे प्रोसीड को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें टोटल हर एक चीज़ की स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आप बाकू में हैं, आपके पास पहला जो काम है वो है आपका पासपोर्ट। दूसरे नंबर पे आपने कंपनी का नाम डिसाइड करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ये नाम हो। आप हमें बताते हैं कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, वो हम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करते हैं क्या ये नाम अवेल है कि नहीं है। अगर तो अवेल होता है तो हम कहते हैं जी हाँ, आप ये नाम रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड, आपको एड्रेस एक मेंशन करना होता है जो कंपनी रजिस्टर करवाते हुए हमें ऊपर लिखना होता है। तीसरा काम, जब आप ये प्रोसीड कर लेते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। रेडी करने के बाद आप किसी भी अकाउंटेंट से या कंसल्टेंट से या किसी वकील से या हमारे इदारे से या किसी भी लोकल इदारे से ये सारा प्रोसीड करवाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नोटरी यार्ड में जाना है आपने, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे। अटेस्ट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं तो इसके मिनिमम 5 वर्किंग डे में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उसका सारा प्रोसीड ऑनलाइन शो हो जाता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। ये था पहला स्टेप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कंपनी का बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाना है जो कि उसके अंदर आपने कैपिटल 50,000 मनात शो करना है। ये इक्वल बनते हैं तकरीबन $30,000 के। ये गवर्नमेंट की पहली शर्त है। कोई भी फॉरेनर अगर बाकू अज़रबैजान में अपना बिज़नेस करना चाहता है तो उसके पास मिनिमम उसकी कंपनी के अकाउंट में 50,000 मनात होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत से दोस्त पूछते हैं कि ये जो 50,000 मनात है ये हमें डिपॉज़िट ही रखना है या हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि ये 50,000 मनात आपका है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट की लिमिट रखी है कि आप पर मंथ कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप एक महीने में 15,000 मनात विड्रॉ कर सकते हैं। ये है लिमिट सिर्फ विड्रावल की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 50,000 मनात एक बार ही आप पाकिस्तान में सेंड कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से जहां आप माल ला रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कुछ दोस्त यहाँ पे रेंटिंग कार का काम करना चाहते हैं तो वो पैसे आप एक बार ही अपनी गाड़ी भी बाइंग कर सकते हैं, 2 गाड़ियाँ बाइंग कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने जब बैंक में 50,000 मनाट डिपॉज़िट कर देते हैं तो वो बैंक आपको एक स्लिप देता है कि ये पैसे आपने
पेड कर दी हैं और वो स्लिप हमें दोबारा से टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती है और दोबारा से वो 5 वर्किंग डे के अंदर डॉक्यूमेंट्स चेंज होके आ जाता है कि अब आपने पैसे पेड कर दिए हैं। तो इसके बाद एक आसान इम्ज़ा नंबर चाहिए हमें। आसान इम्ज़ा इजी सिग्नेचर, जैसे हमारी एक सिम होती है तो यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी जो भी होगी ना वो आपकी उसी सिम से होगी। और वो सिम कैसे आपने लेनी है, आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, कंपनी की स्टैंप लेनी है, अपना पासपोर्ट साथ लेना है और सीधे किसी भी अज़र सेल, बाग सेल, नार, जो भी यहाँ पे फ्रेंचाइज होती है किसी भी नंबर की, वहाँ जाते हैं और उनको बोलते हैं मुझे अपना बिज़नेस नंबर चाहिए। तो आप उनसे बिज़नेस नंबर ले लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो मिनिमम 35 से 40 मनात होती है और इसकी जो पर मंथ फ़ीस होती है इस सिम के अंदर आपने हर महीने 5 मनात तो एटलीस्ट लाजमी डालने हैं, वो इसकी अपनी सर्विस है। तो दोस्तों, आपने कंपनी के ऊपर सिम ले ली, नंबर आपके पास आ गया, अब इसको हमने एक्टिव कराना है। और एक्टिव कैसे होगा? कोई लोकल बंदा या कोई ऐसा फॉरेनर जिसके पास रेजिडेंसी होगी यहाँ की, वो आपके साथ जाएगा आसान खिदमत में, टैक्स डिपार्टमेंट में। वो एज ए टेम्परेरी डायरेक्टर वो अपने नाम को यूज़ करेगा और आपकी सिम एक्टिव हो जाएगी और इसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आप उसको टेम्परेरी डायरेक्टर बना रहे हैं। वो आप सिम अपने पास रखेंगे तो वो बंदा कोई कुछ आपके सिस्टम को छेड़ नहीं सकता, बट उसका नाम यूज़ होगा। वो जब तक 2 महीने 3 महीने जब तक आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती तब तक उसका नाम यूज़ होगा। यानी इस नंबर से ही आपके सारे काम होंगे। आपने रेंट एग्रीमेंट लेना है, उसको जो एक्टिव कराना है वो भी इसी के थ्रू से होगा। फिर आपने यहाँ के लोकल 3 वर्कर ऐड करने हैं, वो भी इसी सिस्टम से होगा। उसके बाद दोस्तों, अब मेन पॉइंट्स आते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स कितने हैं, यानी कि आपने कितने टैक्स पे करने हैं। ये एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जितने भी टैक्स वो पर मंथ आप ही ने पे करने हैं, यानी आपकी कंपनी ने पे करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि आप एक वर्कर की सैलरी 400 मनात लिख सकते हैं। जब आप एक वर्कर की सैलरी 400 मनात लिखेंगे तो उसका 25% टैक्स आपने देना है। यानी ये जो कंपनी वर्कर हायर करती है ना, यानी कि वर्कर की सैलरी भी उसी कंपनी ने देनी है और उसका 25% जो सैलरी आपने मेंशन की है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका 25% टैक्स भी आपने देना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास वर्कर हैं, हर वर्कर की 16 से 20 मनात आपने इंश्योरेंस पे करनी है। ये हो गए 2 टैक्स। अब तीसरा टैक्स है, आपने जो रेंट एग्रीमेंट किया है अपनी कंपनी के ऊपर, किसी ऑफिस का, किसी रेस्टोरेंट का, किसी भी जगह का जो भी रेंट एग्रीमेंट किया है उसका 14% टैक्स ये भी आप ही ने पे करना है। इसके अलावा जो टैक्स है वो है सेल टैक्स, कि आपने जितनी भी सेल की है पर मंथ में उसका 2% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। यानी ये मेरी बात को ध्यान से सुने कि ये 4 टैक्स हैं। आपने कुछ कमाया है, नहीं कमाया, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं, बट आपने जो वर्कर रखे हैं, जो सेल की है, अगर सेल नहीं भी की तो आपने ये वर्कर के टैक्स हर हाल में पे करने हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो थी आज की थी वो टैक्स के हवाले से और आप कंपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप बाकू में, अच्छा इसके बाद एक बहुत सा क्वेश्चन है, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हम बाकू में ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जिसकी यानी कि हमें बहुत अच्छी टर्न मिले। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपने मुल्क में क्या करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब का सब बाहर से ही मोस्टली आता है।
तो आप अपने मुल्क से कुछ भी मंगवा सकते हैं। अगर अपने मुल्क से नहीं मंगवाना चाहते तो यहाँ रह के आप टूरिज़म का काम कर सकते हैं और बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से समझ लगी होगी कि मैं क्या कहना चाहता था। कि आपको कंपनी बनानी है, कंपनी बना के कंपनी के अकाउंट में 50,000 मनाट डिपॉजिट करना है, यहाँ के 3 लोकल वर्कर ऐड करने हैं और उनके टैक्सेस पे करने हैं। और ये सारे के सारा प्रोसीड तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर हो जाता है। और आपको इसके लिए रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आपके पास बिज़नेस वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बट आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ से 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप अपना बिज़नेस वीज़ा लेके जब बाकू इंटर होंगे तो उसके बाद आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यानी टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन, आपका एक मेडिकल और जहां आप रह रहे हैं उस घर के डॉक्यूमेंट्स और 2 तस्वीरें। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको अपनी टीआरसी अप्लाई करने के लिए आसान खिदमत में जाना है और इमिग्रेशन की काउंटर पे जाके तो आपको सबमिट करनी है। वो आपको टाइम दे देते हैं कि 20 दिन, 25 दिन या 15 दिन के बाद आपकी रेजिडेंसी रेडी हो जाएगी, तो आप आके रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप अपनी टीआरसी अप्लाई कर देते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद, हो सकता है सेम डे, हो सकता है 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इमिग्रेशन का ऑफिसर आपको कॉल करके पूछता है कि आपकी ये कंपनी है। यस सर, ये कंपनी है। ओके, अब आप क्या काम कर रहे हैं, आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है, आप कहते हैं यस है। आपसे पूछते हैं वर्कर है, जी हाँ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें लेके या वो आपको कहते हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाएं, या वो ख़ुद विज़िट करने आपके पास आ जाते हैं। तो जब आप टाइम देते हैं तो आप वहाँ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आपने जो बैंक में 50,000 मनाट डिपॉजिट किया था उसकी स्लिप मांगेंगे आपसे। वर्करों के जो एग्रीमेंट थे वो आपको प्रिंट करने हैं, वो आपसे मांगेंगे। आपने जो रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है वो आपसे मांगेंगे, आपने वो प्रोवाइड करना है। अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स करने हैं। वहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट का आपका इंटरव्यू है और आपको कहेंगे थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो आपने रेजिडेंसी अप्लाई की थी उसका रिज़ल्ट आ जाता है और वेबसाइट पे शो हो जाता है कि आपको रेजिडेंसी मिल गई है। और कितने दिन की मिली है वो हमें वहाँ की जो फ़ीस आती है उसी से पता चलता है। तो आपको जब एक बार रेजिडेंसी मिल जाती है तो उसके बाद दोबारा से आप एलिजिबल हैं कि इसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं जब आपका नेक्स्ट टाइम आएगा, चाहे वो 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, 1 ईयर की। यानी आपको उसके बाद कहीं आउट नहीं होना, आप यहाँ रहते हुए इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ बहुत से दोस्त एक गलती कर जाते हैं कि गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको 1 लाख मनात की टर्न ऑफ शो करनी है। दोबारा से सुन लिए, गौर से सुनिएगा, सिर्फ टर्न ऑफ मांगते हैं 1 लाख मनात की जो आपने सेल की है। और अगर आप 1 साल के बाद वो सेल शो नहीं कर सकते तो आपको रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप अपनी रेजिडेंसी नहीं अप्लाई कर सकते। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने जो सेल है 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, 10,000, 20,000, 30,000 मैटर नहीं करता, बट अगर 1 लाख से कम है तो आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का एक ख़ास तौर पे ध्यान रखना है जब भी आप अपनी टीआरसी अप्लाई करें। यानी स्टार्ट में अगर आपको 3 महीने की मिली है, 6 महीने की मिली है, साल की मिली है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे 1 साल तक। चाहे आपके पास 3 टीआरसियाँ 3-3 माह की हो गई हैं, या आपके पास 2 6 मंथ की मिल गई है, जब आप तीसरी अप्लाई करेंगे ना उस टाइम आपके पास 1 लाख मनात का टर्न ऑफ होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है और उनकी टीआरसी अप्लाई नहीं हुई, उनको इन नोट करके आना पड़ा, तो दोबारा से उनको सेल शो करनी पड़ी अपनी वटअप कुछ भी ना। तो ये चीज़ें ध्यान कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। तो जो लोग अभी तक भी इस चीज़ को अंडरस्टूड नहीं कर पाए या वो प्लान कर रहे हैं कि हम बिज़नेस सेटअप करें बाकू अज़रबैजान में, तो वो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।